ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मेरे फ्रेंड विशाल के साथ 2 साल पहले हुई थी। उस दिन ऑफिस में विशाल को कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए उसे रात को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। जब काम ख़त्म हुआ और उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। वो तुरंत ऑफिस से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ा। रात ज़्यादा होने की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थी। विशाल को ड्राइव करते हुए कुछ मिनट ही हुए होंगे कि तभी उसने देखा कि आगे रोड की साइड पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत उसे हाथ से इशारा करके रुकने के लिए कह रही थी। ये देखकर विशाल ने उसके पास कार ले जाकर रोक दी। वो बूढ़ी औरत उससे लिफ्ट मांगने लगी। उस बूढ़ी औरत को देखकर विशाल को उस पर तरस आ गया और उसने उसे कार में बिठा लिया। वो औरत करीब 65 साल की होगी। धीरे धीरे उन दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। अभी उन्हें ड्राइव करते हुए कुछ मिनट ही हुए होंगे कि तभी विशाल ने देखा कि सामने रोड की साइड पर एक आदमी उनकी तरफ इशारा कर रहा था। वो आदमी करीब 40 साल का होगा। विशाल ने जब उसके पास कार रोकी तो वो भागकर विशाल की विंडो की तरफ आया और कहने लगा कि उसकी कार का इंजन ख़राब हो गया है और उसे अर्जेंटली घर जाना है। उसे देखकर विशाल को अपनी याद आ गई थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले वो भी इसी तरह की सिचुएशन में फंस चुका था। ये सोचकर विशाल ने उसे कार में बिठा लिया और वो आदमी पीछे बैक सीट में जाकर बैठ गया। कार तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सफ़र के दौरान वो तीनों आपस में बातें करके एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। पिछले 15 मिनट में उनकी गाड़ी का 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था और दूसरा एक्सीडेंट तो काफ़ी क्लोज था। वो बाल बाल बचे थे। इतना ही नहीं, कार की हेडलाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती और अपने आप ही ऑफ हो जाती। कार का इंजन अचानक से बंद हो जाता और फिर अपने आप ही चालू हो जाता, जैसे कि गाड़ी में उन तीनों के अलावा कोई और भी है, शायद कोई बुरी आत्मा। ये सोचकर विशाल थोड़ा डर गया। उसे ऐसे डरा हुआ और परेशान सा देखकर पीछे बैठा हुआ आदमी उससे बोला, लगता है तुम ऑफिस के काम की वजह से थक गए हो, लाओ मैं गाड़ी चला लेता हूँ। ये सुनकर विशाल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस बूढ़ी औरत ने भी पूछा, पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये बात उन दोनों को बताए, और फिर उसने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई और भी है। ये सुनकर वो आदमी बोला, क्या? मुझे सही में लगता है कि तुम्हें कार मुझे चलाने देना चाहिए, तुम बस थक गए हो। पर विशाल ने सर हिलाकर उसे मना कर दिया और वो ड्राइव करता गया। थोड़ी ही देर में विशाल का रोड पर से फोकस हटने लग गया। उसे रास्ता धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा और उसे चक्कर भी आने लगे। इससे पहले कि कुछ हो जाए, विशाल ने कार साइड में लगा दी और उसने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूँ। कार में हो रही अजीब घटनाओं की वजह से वो काफ़ी सहमा हुआ था। वो कई बार इस रास्ते से गुजरा था, पर पहले कभी ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था। कार में बैठा वो यही सब सोच रहा था कि तभी एक आदमी कार के पास से गुजरा। उसे देखकर विशाल ने सोचा कि शायद हम तीनों जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम शायद आत्मा के प्रभाव में आ चुके हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक इंसान जो गाड़ी के बाहर है, शायद उसे कुछ और दिखाई दे जाए। ये सोचकर विशाल ने उस कार के पास से गुजर रहे आदमी को आवाज़ दी और उसे पास बुलाया। जब वो आदमी विंडो के पास आया तो विशाल ने उससे कहा कि सर, मैं जानता हूँ ये आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर क्या आप बता सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? पहले तो वो आदमी मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया, पर फिर वो गाड़ी के अंदर देखने लगा। उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरे साथ बैठी हुई उस बूढ़ी औरत को, और फिर बैक सीट में जहाँ वो आदमी बैठा हुआ था। विशाल बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सका और उसने उस आदमी से दोबारा पूछा कि गाड़ी में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं ना? ये सुनकर बाहर खड़े उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसे देखकर विशाल और भी डर गया। बाहर खड़ा वो आदमी चीखने लगा, सर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाइए। ये सुनकर विशाल
डर भी गया और कंफ्यूज भी हो गया था। उसने पूछा, क्या क्या हुआ? तो वो आदमी फिर से चीखा कि सर मैं कह रहा हूँ, अब गाड़ी से बाहर निकल जाइए जल्दी। ये सुनकर विशाल डोर खोलते हुए पूछने लगा, क्या क्या हुआ, क्या बात है? तो वो आदमी फिर से चीखा कि सर गाड़ी के अंदर सिर्फ आप ही हैं। ये सुनकर विशाल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो रोड के साइड पे एक बेंच पे लेटा हुआ था और उसके आसपास लोग जमा हो रखे थे। उसे होश में आता देख उन लोगों ने चैन की सांस ली। विशाल ने देखा कि उस भीड़ में वो आदमी भी खड़ा था जिसने उसे बाहर निकलने के लिए कहा था। विशाल ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।